ओम शांति। कल हमने बात की थी कि हम आज से अव्यक्त मुरली शुरू करेंगे 1969 से। लेकिन जब हम ये मुरली देखने बैठे तो पता चला कि बाबा तो वैसे 18 जनवरी को जब अव्यक्त हुए तो उसके बाद शिव बाबा पहली बार 21 को आए थे, लेकिन उससे पहले 18 तारीख से ही दादी गुलजार के माध्यम से मैसेज मिलने शुरू हो गए थे। और ये मैसेजेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इनके बिना वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। मतलब उस समय की अव्यक्त मुरलियों को समझने के लिए हमें अव्यक्त वतन से प्राप्त हुए अव्यक्त मैसेजेस को समझना भी ज़रूरी है, ताकि वो एक कंटिन्यूटी में पूरी बात समझ में आए कि क्या चल रहा था, क्या हुआ। तो 18 जनवरी के बाद बहुत सारे मैसेज हैं। इनफैक्ट आई थिंक ये 11-12 मैसेज हैं जिनको हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो उसके बाद फिर अभी ये मैसेजेस काफ़ी सारे हैं, शायद इसको कवर करने में हमें 2 दिन लगे। उसके बाद फिर हम 21 जनवरी की मुरली पे आएंगे। फिर बाबा काफ़ी फ्रीक्वेंटली आए, 21 को आए, 22 को आए, तो वो हम देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं पहला मैसेज। इसमें जो भी अंडरलाइंस हैं आप पॉज करके खुद देख सकते हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ इसमें नहीं पढ़ेंगे। और जिनको भी ये PDF फाइल चाहिए वो अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो उनको हम ये शेयर कर देंगे। और जो अपने आप डाउनलोड करके पढ़ना चाहें वो डाउनलोड करके भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इन मैसेजेस में खास बात ये है, अगर हम ओवरऑल देखें तो बाबा ने शुरू में काफ़ी सारी विजुअलाइजेशन का यूज़ किया है, क्योंकि शुरू में एब्स्ट्रैक्ट बातें शायद समझ में नहीं आती, तो कॉन्क्रीट तरीके से बहुत छोटे छोटे डे टू डे एग्जाम्पल लेके बाबा बच्चों को सिखा रहे हैं। फूलों का एग्जाम्पल लेके, माला का एग्जाम्पल लेके, पहाड़ी का एग्जाम्पल लेके, हीरों का एग्जाम्पल लेके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे हम डे टू डे एग्जाम्पल्स को बहुत गहरी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो पूरे जो जीवन के गहरे से गहरे रहस्य हैं उनको हम डे टू डे छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेके कैसे समझा सकते हैं। और शायद शिवानी बहन का भी ये USP है जो उन्होंने बाबा से ही सीखा है। तो बाबा ने ये बताया पहले मैसेज में तो कि अंत में तुम्हारा ये शरीर, व्यक्त शरीर, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। कोई भी हलचल ना मन में ना तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी स्थिति का ये बहुत अच्छा ये एक्सप्लेनेशन है। ना मन में कोई हलचल हो, ना तन में कोई हलचल हो। तो बाबा ने कहा सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। तो ये उस दिन का पहला मैसेज था। इसके बाद जो सेकंड मैसेज है, इसमें बाबा ने बताया कि बच्चों की 2 प्रकार की याद है। एक तो है अव्यक्त याद, दूसरा है अव्यक्त भाव के साथ व्यक्त भाव की मिक्स याद। इसके बाद बाबा ने पहला एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छा यूज़ किया कि 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे, एक लोहे का, एक हल्का पीतल का और तीसरा रियल गुलाब था। तो बाबा ने बताया कि जो लोहे का फूल है यह बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी है। लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, जब तक गर्म ना करो, हथौड़ी ना लगाओ तो मुड़ नहीं सकता। तो इस तरह के बच्चों के संस्कार हैं जो कितना भी भट्टी में पड़े रहें लेकिन बदलते ही नहीं। और जो पीतल के फूल वाले हैं वो मोड़ने से और कुछ मेहनत करने से बदल जाते हैं। और तीसरे हैं जो नेचुरल हैं ही गुलाब, जिनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती बाबा को उनके ऊपर। इसके बाद जब भी आप किसी PDF फाइल में इस तरह का बॉक्स देखें रेड लाइन वाला, तो आप यहाँ डेफिनेटली पॉज करके पहले खुद पढ़ें सारा, क्योंकि ये इसी पर्पस के लिए है कि ताकि आप उसे गहराई से पढ़ें। बाबा ने बताया कि जैसे ही फूल हाथ में उठाया तो उसके सारे पत्ते आजू बाजू से गिर गए, सिर्फ बीच का बीज रह गया। तो बाबा बोले देखो बच्ची, जैसे इनके पत्ते कितने जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार
पुराने देह के संबंधी और रूपी पत्ते छट जाएं और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाएं। तो बच्चों को यही संदेश देना कि वो अपने आप को इस रीति से चेक करें, अगर कोई कमी है तो चेक करें और भरने की कोशिश करें। तो आप इसको पॉज करके यहाँ पे इस पे थोड़ा चिंतन कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि ये छोटे छोटे ऐसे योग के अभ्यास, मिनी मेडिटेशन हम शामिल कर सकते हैं अपने अभ्यास में। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, और हम ये देख सकते हैं कि बाबा ने जितना हमें ज्ञान बोल के सिखलाया है उतना ही बाबा ने हमें अपने एक्शन से सिखलाया है। और बाबा चाहते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन करके बाबा से सीखें। तो दादी ने बाबा को कहा 18 तारीख को ही बाबा को निमंत्रण दिया कि आप चलो। तो बाबा ने पहले मना किया, फिर बाबा ने हाँ कर दिया। तो फिर दादी को संकल्प चला कि कभी हाँ कभी ना, ऐसे क्यों। तो बाबा ने बताया कि बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। बस समझो कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है सीखने के लिए, और लौकिक के हिसाब से भी, सेवा के हिसाब से भी, संगठन के हिसाब से भी। किसी भी बात को हमें तुरंत ठुकराना नहीं है। तो बाबा ने उसमें कहा कि अगर सीधा ही उसको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगी और रिजल्ट में सफलता नहीं होगी। इसीलिए एक दो के विचार अथवा राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट सीखने की बात थी। चौथा संदेश है इसमें मालाओं के बारे में। बाबा के गले में काफ़ी छोटी और बड़ी मालाएं थीं। तो जब दादी ने पूछा ये माला किस तरह की है, तो बाबा ने कहा ये बच्चों के उल्हनों की माला है, लेकिन क्योंकि ज्ञान के साथ प्रेम का स्नेह भी है इसलिए इन उल्हनों को गलत नहीं कहेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि मैं भी रिस्पॉन्ड में बच्चों को उल्हनों की माला ही पहनाता हूँ। तो ये उल्हना भी एक मीठी रूहान है, यह भी एक खेल पाल बच्चों का है। वो बाबा इसमें हर चीज़ को कितना पॉजिटिवली देखते हैं। तो कभी कभी हमें भी कोई उल्हना देता है तो उसे भी हमें इसी तरह से देखना चाहिए, रूहान की तरह या एक प्यार की वार्तालाप की तरह। फिर दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा आप सारे दिन में क्या करते हो। बाबा ने कहा मैं तुम्हें एक म्यूज़ियम दिखाता हूँ। तो बाबा ने म्यूज़ियम दिखाया, उसमें कई सारे बच्चों की सजी सजाई मूर्त थी। बाबा उन मूर्त में उनके जेवर के बीच में नग लगा रहे थे। तो बाबा ने कहा ये वाला येलो हाईलाइट वाला आपको देखना है ध्यान से, पॉज करके। बाबा ने कहा बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हो तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे वह मिस कर देते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। तो एक रस स्थिति बाबा फोकस कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा बच्चों को दिन भर सजाते हैं, और जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भास न आएगी कि आज बाबा मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे को सजा रहे हैं। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही रहेगी। तो इस तरह की उपराम अवस्था होनी ही चाहिए। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। इसके बाद बाबा ने एक और बात कही कि बाबा कभी भी किसी को बुला लेंगे। तो काफ़ी सारी इसमें बातें हैं जो ऑब्वियस लगता है कई बार, लेकिन सीक्रेट ये है कि ऑब्वियस बातें भी हमसे मिस हो जाती हैं, और हम जो सारी ऑब्वियस बातें हैं जो अभी तक मिस हो गई हैं, हमने ध्यान नहीं दी, उनको धीरे धीरे हम कवर करेंगे। चाहे वो अव्यक्त वतन के सारे मैसेज हों, चाहे वो सारी मुरलियाँ हों। इसमें आपका कोई सुझाव है तो आप प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू। ओम शांति।